गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम सब्जेक्ट में हम सब ने लास्ट वीडियो में अपना जो सिलेबस है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी थी कि जो अपना फर्स्ट पेपर है उसका नाम है व्यावसायिक अर्थशास्त्र और सेकंड पेपर है वो जो बैंकिंग का है उसमें भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के नाम से दो पेपर अपने चलेंगे। तो उनमें फर्स्ट पेपर है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, उसके बारे में आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, उसका अर्थ एवं प्रकृति अर्थ और क्षेत्र जो है इसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र है इसका सामान्य परिचय यानी इसका कब से ये उद्भव हुआ, कब से इसको पृथक रूप से समझा जाने लगा कि यह भी एक विषय है, क्योंकि अर्थशास्त्र के तहत ही हम आर्थिक विश्लेषण सब पहले से करते आ रहे हैं। विभिन्न विद्वान भी कई बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को समझने और समझाने का प्रयास किया है। तो जब 1951 में प्रोफेसर जॉर्ज डीन थे, उनके द्वारा जो प्रबंध की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, तब उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और उनके व्यवहारों के बीच यानी सिद्धांत और उनके व्यवहार यानी सैद्धांतिक रूप से वो क्या कहती है और वो उन सिद्धांतों के व्यवहारिक रूप से यानी व्यवसाय में अपन किस प्रकार से डाल सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बताया इस पुस्तक के माध्यम से। तभी से व्यावसायिक अर्थशास्त्र को अलग से एक विषय के रूप में मान्यता दी जाने लगी। अब हम इन जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में जो दो शब्द है, निहित शब्द है कि व्यवसाय और अर्थशास्त्र, क्योंकि इस पुस्तक को हम पढ़ेंगे इसमें विभिन्न व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र दोनों के जो सिद्धांत हैं उनको शामिल किया गया है और उन व्यवसाय में उसका क्या तक अपन उसका प्रयोग करते हैं, कहाँ तक वो सफल होते हैं, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करी जाएगी। लेकिन हम जब जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं उस पुस्तक के जो उसकी जो टाइटल दिया हुआ है नाम का, उनका तो कम से कम हम सबको अर्थ का मालूम होना चाहिए। हम पूरी किताब पढ़ रहे हैं लेकिन अपने को यही पता नहीं है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यवसाय और अर्थशास्त्र दो शब्दों से ये मिल कर के बने हैं। अब व्यवसाय क्या होता है, तो बिजनेस हम कहते हैं कि बोले जी बाज़ार में अपन जाते हैं या किसी रिश्तेदार परिचित पड़ोसी कोई भी कहता है क्या काम धंधा करता है, यानी वो उसका कामकाज क्या है। सामान्य भाषा में अपन यही देखते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज का अभिन्न हिस्सा है, उसका अंग है, जिसमें वह समाज की ज़रूरतों को, जिसमें समाज में सभी को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में ज़रूरत होती है, उनकी इच्छाएं होती है, उनको संतुष्ट भी किया जाता है। तो उन संतुष्टि किस प्रकार से होती है, वह सब व्यावसायिक उद्यमियों द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि उद्यमी नित्य नए परिवर्तन करते हुए बाज़ार में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करते हैं। उनमें वस्तुएं भी शामिल है और सेवा भी शामिल है। अब इनके कई प्रयोग होते हैं, उन प्रयोगों से समाज के लोगों को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि आवश्यकताएं भी उनकी अनंत है। उनको अनंत आवश्यकताओं को के लिए उनके द्वारा व्यवसायी उद्यमियों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है। अब ये तो रही बात कि व्यवसायियों के द्वारा ये किया जाता है, लेकिन व्यवसाय में अपन किन किन को शामिल करते हैं। व्यवसाय के तहत उत्पादनकर्ता, व्यापार यानी अब व्यापार और व्यवसाय में देखो फर्क है ना। व्यापार तो क्या है, किसी भी वस्तु और सेवाओं का
मूल्य के बदले किया गया आदान प्रदान, जिसमें लाभ का तत्व भी शामिल होता है। तो लाभ के लिए किया जाता है व्यापार। अब व्यापार और व्यवसाय में क्या है, अब व्यापार के साथ साथ उसकी जो सहायक क्रिया है उसको, उन सभी को जब शामिल कर लिया जाता है तो वह व्यवसाय में के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब तो व्यवसाय में हम सब समझ सकते हैं कि उत्पादन क्रिया, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, वित्त संबंधी, एजेंसी, विज्ञापन, पैकिंग आदि अनेक क्रियाओं से संबंधित सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो ये तो हुई व्यवसाय शब्द की परिभाषा। समझ सकते हैं अपन कि व्यवसाय क्या है, व्यवसाय और व्यापार में भी फर्क होता है। अब है दूसरा शब्द इसका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, इसको जो अपन बोलते हैं, तो इकोनॉमिक्स क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यवसाय तो है ही, उसके साथ अर्थशास्त्र जो जुड़ा हुआ है। तो अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थ यानी अपन पैसे से लेते हैं, यानी अर्थ यानी पैसा, मुद्रा, और उसके संबंधी जो शास्त्र है ना, जिसमें ब्यौरा दिया हुआ रहता है, आपको समझाया जाता है। लेखा शास्त्र भी होती है, प्रबंध की अर्थशास्त्र भी हो गया, व्यवसायिक अर्थशास्त्र हो गया। शास्त्र यानी जिसमें आपको संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, एक पुस्तक है, या जिसको एक आप कह सकते हो कि आपको व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया हुआ रहता है उस विषय के बारे में। तो अर्थ के बारे में, जो इसके बारे में समझाया जाता है, यानी अर्थशास्त्र मनुष्य की जो असीमित आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को सीमित साधनों के द्वारा संतुष्ट करने का प्रयास, या संतुष्ट करने के लिए जो प्रबंध किया जाता है, वो उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी इसके लिए एक प्रोफेसर सैमुअल्स ने भी एक परिभाषा दी थी, विस्तृत परिभाषा। उसमें उन्होंने क्या कहा कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार से मुद्रा के माध्यम से अथवा इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हुए तथा इन पदार्थों को वर्तमान एवं भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के मध्य बांटते हैं। तो यह साधनों के बंटवारे के लिए किए जाने वाले सुधारों के लाभों और लागतों का विश्लेषण करता है। वही बात है, यानी असीमित आवश्यकताएं है मनुष्य की, और साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अब इन असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के माध्यम से मनुष्य को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, उसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसमें 3 शब्द हो गए, जैसे मनुष्य से यानी मानवीय व्यवहार, दुर्लभ साधन है यानी साधन सीमित है, और विकल्प भी उनके, तो इन सभी का प्रबंध किया जाता है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र के शब्दों का हमने अर्थ समझा। अब ये जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, इन शब्दों को अर्थ समझने में इसकी एक सामान्य परिभाषा दोनों को मिला करके क्या दी जा सकती है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की सामान्य परिभाषा, सामान्य शब्दों में इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के जो आर्थिक सिद्धांतों और विधियाँ जो, यानी इसके जो सिद्धांत है, उनको व्यावसायिक निर्णयों के निर्माण के लिए उनका प्रयोग करना। अर्थशास्त्र में तो अपने को माइक्रो मैक्रो में खूब सारे अपने को सिद्धांत दिए हुए हैं, उन सिद्धांतों का व्यवसाय के लिए अपन डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, और इस प्रकार का जो प्रबंध होता है वह व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसके लिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी गई है, जिनके अंतर्गत प्रोफेसर ये DC हैग के द्वारा दी गई है, जॉल डीन के द्वारा भी समझाया गया है, अनेक विद्वानों के द्वारा समझाया गया है।
और इन विद्वानों की परिभाषा में आप सबको ये ध्यान रखना है कि जब अपने 20 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा या उसका अर्थ समझाइए एवं उसकी विशेषता और महत्व को लिखो, तो जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आप व्यावसायिक अर्थशास्त्र की केवल 2 लाइन में अर्थ नहीं लिखना है, उस व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी उस दोनों शब्दों का अर्थ सामान्य भाषा में उसका क्या अर्थ हो सकता है और विभिन्न विद्वानों के द्वारा परिभाषित करने के बाद में निष्कर्ष परिभाषा आपको देनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको उसमें नंबर पूरे मिलेंगे। तो डीसी है कि नहीं क्या समझा है। और ये जो विद्वानों की परिभाषा है इनको आपको हूबहू लिखना है, उसमें कोई काट छांट नहीं करनी होती है। डीसी के शब्दों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक वह मौलिक शैक्षणिक विषय है जो व्यावसायिक निर्णय निर्माण की समस्याओं को समझने और विश्लेषण करने में सहायता देता है। यानी इन्होंने क्या बताया कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक मौलिक विषय है सेक्शन, जिसमें क्या है व्यवसाय की जो डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय निर्माण, अब व्यक्ति को क्या है कि अपने को पता है कि ये काम करना है, अब ये काम करने के लिए निर्णय लिया जाता है। निर्णय तो व्यवसाय में हर कदम कदम पर लिए जाते हैं, तो निर्णय लिया है वो सही हो या नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अपन किसी एक सिद्धांत के तहत काम करते हैं, कोई परंपरा अपनी है उसके अनुरूप कामकाज करते हैं, विशेषज्ञों की राय लेते हैं, तो उसके उस निर्णय के में फलीभूत होने के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो पाएंगे अगर उनका एक सैद्धांतिक रूप से उसको हल किया गया है। तो इन्होंने जो परिभाषा दी उसमें यही है कि यह शैक्षणिक विषय है जिसमें निर्णय निर्माण की समस्याओं को समझने और विश्लेषण करने में ये जो सहायता देता है। दूसरा है जॉल डीन के द्वारा। जॉल डीन ने क्या कहा, जिन्होंने प्रबंध की अर्थशास्त्र पुस्तक भी लिखी है जो आपको ऊपरी ऊपर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, समझाया था कि जॉल डीन ने क्या बताया कि यह आर्थिक व्यवसाय अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है कि आर्थिक विश्लेषण का उपयोग व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में कैसे हो सकता है। इन्होंने क्या है कि जो व्यवसाय में अर्थशास्त्र के जो सिद्धांतों और उनको प्रयोग में लाना, व्यवहारिक सिद्धांत और उनका व्यवहार में प्रयोग के बीच को अंतर को दूर करने के लिए तो ये पुस्तक लिखी थी प्रबंध की अर्थशास्त्र। तो इसमें इन्होंने यही समझाया कि आर्थिक विश्लेषण के जो सिद्धांत है उनका उपयोग हम व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण में कैसे कर सकते हैं ताकि व्यवसाय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। समझिए दोनों परिभाषा। तीसरा है मैकनेयर एवं मेरियम के अनुसार। इन्होंने क्या कहा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए विचार की आर्थिक रीतियों का प्रयोग है। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, जो इकोनॉमिक मोड आते हैं, जो परिस्थिति आती है, इनके परिस्थिति का विश्लेषण, व्यावसायिक परिस्थिति के विश्लेषण कैसे किया जाए, तो उनके लिए जो आर्थिक रीतियाँ हैं यानी आर्थिक जो इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत है उनका प्रयोग कैसे किया जाए। तो घुमा फिरा के शब्दों का प्रयोग होता है, बाकी का मुख्य लक्ष्य जो परिभाषाओं में सार यही आता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, यह है कि जो आर्थिक सिद्धांत है व्यवसाय अर्थशास्त्र के, उन सिद्धांतों का किसी भी व्यवसाय के निर्णय निर्माण में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, उनका प्रयोग अपन किस प्रकार से कम कर सकते हैं ताकि लक्ष्य की पूर्ति आसानी से की जा सके। अगली परिभाषा दी गई है स्पेंसर एवं सीगलमैन के द्वारा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक सिद्धांतों का प्रबंध द्वारा, आर्थिक सिद्धांतों कहाँ के, अर्थशास्त्र के, उनका प्रबंध यानी व्यवसाय के प्रबंधकों के द्वारा निर्णय निर्माण किया तथा उनका अग्रिम आयोजन को सुलभ करने के उद्देश्य से व्यावसायिक व्यवहार का समन्वय। यानी जो आप प्लानिंग करते हो और डिसीजन प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग है, इनमें जो आप कोऑर्डिनेशन करोगे उनको व्यावसायिक अर्थशास्त्र के जो आर्थिक सिद्धांत है उनका प्रयोग करते हुए, यही एक उनका मैनेजमेंट करना है। अगला है
कोलबर्ग के द्वारा। कोलबर्ग ने क्या कहा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र मुख्यतः आर्थिक धारणाओं और विश्लेषण का व्यवसायों द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रयोग से संबंधित है। यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, इसका मतलब आर्थिक धारणाओं और विश्लेषण, जो आर्थिक सिद्धांत है, विश्लेषण है किए गए, उनको व्यवसाय में जो निर्णय करने हैं उनके प्रयोग से संबंधित है। और लास्ट है बैट्स एवं पार्किंसंस के अनुसार इन्होंने क्या कहा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्मों के सिद्धांतों एवं व्यवहारों के बर्ताव का अध्ययन है। यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म यानी जो बिजनेस फर्म, जो व्यावसायिक फर्म है, उनमें से आर्थिक जिनमें सिद्धांत होते हैं उनको व्यवहार में किस प्रकार से लागू किया जा सके। तो ये सब विभिन्न विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई और व्यावसायिक अर्थशास्त्र का आज आपने रूपरेखा कुछ समझिए कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र है क्या, कब से इसका उद्भव हुआ और व्यवसाय और अर्थशास्त्र शब्द का क्या अर्थ है तथा विभिन्न विद्वानों के द्वारा इनकी क्या परिभाषाएं दी गई है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम सब व्यावसायिक अर्थशास्त्र के जो विभिन्न इनकी विशेषताएं हैं, उनकी प्रकृति, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।